हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। ये लेक्चर नंबर 47 है, पेज नंबर 101 है, और हम काम करने जा रहे हैं JEE फिजिक्स में, है ना। और ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम जानबूझ करके जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है PYQ ऑफ JEE, है ना। JEE मेंस भी होगा और एडवांस उसके भी क्वेश्चंस होंगे। यही हम सॉल्व करना चाहते हैं, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले हमको क्वेश्चन लिखना होगा, है ना। ये चीज समझ लो मेरे यार। तो क्वेश्चन क्या है, तो सुन लो। हम क्वेश्चन उतारेंगे नहीं। क्वेश्चन हम तुमको दिखा दे रहे हैं कि वो कौन सा है ना। तुम अपना पॉज करके क्वेश्चन उतार ले सकते हो। ये देखो यही क्वेश्चन है, ये 12वां। एन ऑब्जेक्ट एंड ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f बराबर कितना लिखा है जी, f बराबर 10 सेंटीमीटर, both move along the principal axis of the mirror with constant speeds. The object moves with a speed v naught बराबर 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड towards the mirror with respect to a laboratory frame. The distance between object and the mirror in a given moment is denoted by u. When u is 30 centimeter, the speed of the mirror Vm is such that image is instantaneously at rest with respect to the laboratory frame, and the object frame a real image, है ना, and the object forms a real image. मैग्नीट्यूड ऑफ Vm क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर देना है ना। एडवांस का क्वेश्चन है, 2022 का है कि नहीं। और ये जो है इंटीजर वैल्यूज है, यानी इंटीजर में ही आंसर इसका आएगा। तो हम क्वेश्चन देख चुके हैं मेरे यार। अब हम इसको बनाने में ताकत लगावे, है कि नहीं। तो देख लो, है कि नहीं। ये जो है हमारे लिए लिखना है। मैं क्या करूं। अब मैं जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। एन ऑब्जेक्ट एंड ए कनकेव मिरर देखने में ऐसा होता है। ये है मेरा कनकेव मिरर, और ये हमारे लिए जो है प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे एक्सिस कह दो, ये एक्सिस है मिरर का। अच्छा, और तुमको पता ही है ये सब पॉइंट्स का नाम, ये वर्टेक्स कहलाता है या पोल कहलाता है ए, और इसका सेंटर कहीं पे होगा, है कि नहीं। सेंटर को ओ कह दो, और इसके बीच में जो एक जगह रहता है उसको फोकस कहते हैं, है कि नहीं।
एफ नाम इसका दिया जाता है, और एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, और यहां से यहां तक जो दूरी है यही फोकल लेंथ कहलाता है। और ये कितना है लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर, और ये है हमारे लिए ए एफ। तो ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा इसका ध्यान देना है। तो याद रहे हमारा यही प्लस डायरेक्शन होता है, तो ए से एफ की ओर जाना है तो ये प्लस वाला होगा, इसलिए पॉजिटिव है। तो प्लस तो लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है। तो यही हो गया इसका फोकल लेंथ। अच्छा, उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए स्पीड वी नॉट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आई डोंट नो, तो कहीं पे ऑब्जेक्ट बना लो। मान लो कि यही तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट का नाम जनरली क्यों देते हैं। इसका स्पीड पूछेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ ए क्यू लिखोगे, है कि नहीं। यही चीज है। तो इसका क्या मतलब होता है सो समझ लो। इसका मतलब होता है आगे वाले का वेलोसिटी ऑफ क्यू। क्यू माने हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ए हमारा जुड़ा हुआ है मिरर से, इसीलिए ए की जगह पे मिरर भी हम लोग लिख सकते हैं। समझे कि नहीं। तो इस बात को समझ लो। और ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है ये क्वेश्चन में दे दिया है। ऑब्जेक्ट मूव्स विथ 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 15 खाली लिख दो। और वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है ये शॉर्ट में खुद ही लिख दिया है, स्पीड ऑफ मिरर इज वीएम, इसका नाम वीएम दे दिया। समझे, ये चीज समझ लो। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या सीखे कि डी बाई डी टी ऑफ ए क्यू बराबर होता है 15 माइनस वीएम। इसको नंबर दे दो 1। कोई दिक्कत। यहां एक चीज और समझ लो, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ना, ये मिरर की ओर जा रहा है, समझे कि नहीं। ये चीज है। तो मिरर की ओर जब जा रहा है तो ये जो है ना यहाँ पर ये मिरर ऑब्जेक्ट माने मिरर ये हो गया, और ये इधर जा रहा है, इसलिए इधर का वेलोसिटी लिखना होगा इसका। तो वेलोसिटी ऑफ क्यू हमारा 15 नहीं है, -15 है। आई बात समझ में। तो इस चीज को समझ लो, क्योंकि वो इधर जा रहा है, वो हमारा इधर जा रहा है। तो अच्छे लड़के इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं, है कि नहीं। नहीं तो है। हम फिर से इसको चेक कर ले रहे हैं। डी बाई डी टी ऑफ ए क्यू का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ आगे वाला क्यू माने ऑब्जेक्ट, और माइनस पीछे वाला का वेलोसिटी। तो पीछे वाला माने मिरर है, ये मिरर में सटा हुआ है, तो ये हो गया। तो इसी का वेलोसिटी पता लगाना है कि मिरर किस स्पीड से जा रहा था। तो उसको शॉर्ट में वीएम किताब वाला लिखा है, वीएम लिख दिए। और क्यू का वेलोसिटी के बारे में कहता है कि ये बाईं तरफ जा रहा है, हमारा पॉजिटिव जो होता है वो दाईं तरफ होता है। समझे, ये चीज समझ लो। इसीलिए हमको यहाँ -15 लिखना पड़ा। 15 तो ठीक है, लेकिन इतना हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। अब वैसे तुमको याद है ये मिरर हमारा कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में जो फॉर्मूला लगता है भूलना नहीं चाहिए। वो होता है ए से शुरू होगा, ऐसे होगा, अब फिर 2 अब बटा ए होगा, ये भी ए से शुरू होता है। तो यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट माने हमारे लिए क्यू हो गया, और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, उसका इमेज लिखते हैं। ये इमेज ऑफ क्यू है, इमेज ऑफ क्यू। जहां प्राइम लग जाए इमेज समझ लेना चाहिए। और यहाँ पे सेंटर लगता है, तो एक के बाद ये सेंटर की जगह ओ हो गया, ये तो है। इस सेंटर का नाम रहता है, इसी का नाम है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं सो समझ लो। याद रहे ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है,
ये मिरर के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दूरी हमेशा कांस्टेंट होता है। समझे? आई कितना के बराबर है सो समझ लो। ये फोकल लेंथ का दुगना होता है, तो 2 इंटू फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ इसमें दे दिया है, फोकल लेंथ माने हो गया है एफ दूरी, और ए से एफ तक का दूरी कितना है, यहाँ पर ई यहाँ से लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर, तो 10 लिख दो, तो 2 इंटू 10 हो गया, यानी कि 20 हो गया। यूनिट है सेंटीमीटर। तो एओ की जगह हम लोग जो है जब जरूरत होगा तो ये लिख लेंगे, ये 20 लिखाएगा, 2/20, कट छट के 1/10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होता। अब हम क्या कर रहे हैं सो समझ लो, बाईं तरफ d/dt लगा दे रहे हैं। ये t समय में है, समय बीतेगा तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलेगा, क्योंकि ये चल रहा है ना, तो q डैश दोनों बदलेगा, तो ये हमारा इतना हो गया। अब थोड़ा तेजी से काम करेंगे। अब बराबर d/dt ऑफ 1/10, समझे? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और ये प्लस है तो d/dt दोनों में सटेगा, और 1/aq और प्लस d/dt ऑफ 1/aq डैश। समझे? कोई दिक्कत? अच्छा, अब कैलकुलस कहता है कि 1/x का d/dx होता है, 1/x का होता है dA, नहीं कितना होता है जी, -1/x² होता है। तो 1 से आजाद हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगने से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमको -1/aq², और गुना ये तो हो गया aq के रिस्पेक्ट में, x ये दोनों सेम रहना चाहिए, लेकिन हमको t के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसको ऊपर लिखेंगे और फिर dt को नीचे लिखेंगे। समझे? तो ये आ गया। अब प्लस, अब इसका आंसर करेंगे तो इसी का जोड़ीदार है, खाली q की जगह q डैश लिख देंगे, तो -1/aq डैश का स्क्वायर और d/dt ऑफ aq डैश। समझे? कोई दिक्कत? तो यही चीज आया है इतना करने के बाद। अब सुनो, अब हम सोच रहे हैं इसको उतार दें, और ये क्या होता है इसके बारे में हम दिमाग लगा चुके हैं। देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये हम लोग सीख चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ आगे वाला माइनस वेलोसिटी ऑफ पीछे वाला। तो वेलोसिटी ऑफ आगे वाली तो निकाल भी चुके हैं, तो हम दोबारा कितना मेहनत करें, है कि नहीं? -15 माइनस bm, तो ये है हमारे लिए -15 और माइनस bm माने मिरर का वेलोसिटी, ये हम लिख चुके हैं ऊपर में भी। अच्छा, अब प्लस माइनस माइनस, अब इसको उतारो, ये लिखा हुआ है aq डैश का स्क्वायर, और इसका क्या मतलब हो गया सो समझ लो, ये वेलोसिटी ऑफ q डैश माने इमेज, ये इमेज का वेलोसिटी है, अब माइनस a का वेलोसिटी, ये माने मिरर, अब मिरर का वेलोसिटी क्या होता है ना, उसको हम शॉर्ट में vm लिखते हैं, आई बस समझ में। अच्छा, तो इतना मेहनत करने से इतना चीज हमको मिला है, इतना चीज हमको मिला है कि नहीं? अब हम सोच रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज रुका हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इमेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, यानी ये क्वेश्चन कहता है कि ये 0 है, ये 0 है। कब? जब u मतलब हो गया कि ये वाला दूरी aq, ऑब्जेक्ट का जो दूरी है, u का मतलब लिख दिया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज डिनोटेड बाय u, अब वो हमारा 30 सेंटीमीटर है। ये तब फॉर्मूला लगाएंगे जब हमारा जो है aq जो है वो 30 है,
ये चीज को नहीं भूलना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो इसको साफ सुथरा अगले पेज में लिख लेते हैं। अगले पेज में लिखते हैं, तो ये पेज नंबर 102 कहलाएगा। आगे बढ़ने से पहले इसको साफ सुथरा देख लो, साफ सुथरा देख लो। यही 101 है कि नहीं? लेक्चर नंबर 47 है। ये ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, है कि नहीं? ऐसे हुआ, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब फिर इधर भी इसी तरह से नोट कर लो। यही है कहानी, यही है कहानी। तो हम लोग सारा काम कर चुके हैं। ऐसा करते हैं, ये माइनस को अंदर भेज दो तो ये सब प्लस हो जाएगा। हमको लगता है हो गया जी। 15 माइनस VM, 15 माइनस VM अब बटा AQ स्क्वायर बराबर, ये तो प्लस हो गया। आइए इसको उस साइड भेज दो क्योंकि इधर 0 है, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये तुमको मिलने जा रहा है 1 बटे AQ डैश का स्क्वायर, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज जो कि तुमको कितना लिख देना है, ये 0 मान लेना है इसको, तो ये VM बच गया। लेकिन AQ का जगह 30 लिखेंगे, तो यहाँ AQ हमारा था, है कि नहीं? ये चीज को ये हमारे लिए 30 हो गया, समझे? ये चीज समझ लो। तब साफ सुथरा लिख दो, साफ सुथरा नोट कर लो। हियर ये फॉर्मूला हमको भूलना नहीं चाहिए, बड़े काम का है। AQ प्लस 1/AQ प्लस 1/AQ डैश, अब बराबर आया था 1/10, 1/10। अब सोचते ना कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय AQ, तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा AQ बाई AQ डैश, ये हो जाएगा AQ अब बाई 10। समझे? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में दे दिया AQ कितना लिखना है, AQ की जगह हमको 30 लिखना है, तो 30 लिख दो। इस AQ की जगह 30 और बटा 10, तो कट छट के 2 आ गया। 1 को इधर भेज दो तो तुम जान गए AQ बटा AQ डैश, समझे? सॉरी कितना है जी, ये 3 ना होगा, ये 3 है, और ये 1 इधर आके घटेगा तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये जानकारी का इस्तेमाल कर दो, ये जानकारी का इस्तेमाल कर दो, है कि नहीं? इसको ना हो तो उधर भेज दो, तो ये तुमको हो गया 15 माइनस VM बराबर AQ बटा AQ डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ सिर्फ हो गया माइनस VM। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना होता है अभी निकाल लिए, ये 2 के बराबर है, ये माइनस VM हो गया। हमने मदद ले लिया किसका, मदद ले लिया स्टार का, समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आया है, नहीं ये तो 2 हो गया, अब 2 का स्क्वायर भी तो लिखना होगा, तो 15 माइनस VM बराबर हो गया -4 VM, समझा? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर भेज दो, अब इसको उधर भेज दो। हम जरा से चेक कर लें, VM मिल गया, VM में तो निकालना था हमको, है कि नहीं? इसलिए तो हम जरा सा देख ले रहे हैं कहीं पे प्लस माइनस का मिस्टेक तो नहीं हुआ है। वेलोसिटी ऑफ A
तो हम लोग जो है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आ गया लेफ्ट साइड, है ना, और माइनस ए का वेलोसिटी, तो ए हमारा मान लो उधर जा रहा है, तो ठीक है हम लिखे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस है। उसके बाद क्या किए थे, यहाँ पे किए थे ना, तो -15 माइनस VM, अब फिर ये माइनस इतना हो गया, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज और माइनस फिर भी है मिरर का हो गया। अभी तक तो ठीक काम किए हैं, है कि नहीं। उसके बाद क्या किए, उसके बाद जो है कि माइनस माइनस प्लस हो गया। अरे राम, पकड़ा गया गलती। देखो ये माइनस कॉमन आएगा ना, तो इसे सब प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इसीलिए ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, इसलिए इसको प्लस कर दो, ये प्लस है कि नहीं। अब मेरा काम आसान हो गया, ये प्लस इधर आएगा, है कि नहीं, या इसी को इधर ले आओ, तो ये भी 5 बार हो गया, 5 VM। ये 15 जो है ना, इधर आकर -15 हो गया। तो मिरर का वेलोसिटी जान गए, -3 सेंटीमीटर/सेकंड। यही तो है कहानी। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर 3 हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर 3 हो गया। मैग्नीट्यूड कह रहा था क्वेश्चन में, तो मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसमें माइनस प्लस थोड़ी लिखा जाता है। तो यही हो गया इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन का ये आंसर। ये 3 हमारा फाइनल आंसर हो गया, है कि नहीं। तो ये खतरनाक सवाल हम लोग बना लिए मेरे दोस्त, है कि नहीं। तुम्हारे सहूलियत के लिए हम सोचते हैं इसको साफ सुथरा तुम देख लो एक बार और। 101 पेज, 102 पेज, ये तो है कि नहीं। ये हमारे लिए जो है ये हो गया सारा पढ़ना। और इधर आ जाओ, इधर आ जाओगे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये तो आया है। और उसके बाद इस पेज में आ जाओ, इस पेज में जो है यही सब कहानी है, इस पेज में यही सब कहानी है बस। और जो है हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच गए, यही है हमारे लिए ओवर।